हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है जो कि बेरोजगारी भत्ते के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि पूरी खबर क्या थी। तो मेरा चैनल है आम जन हेल्पलाइन, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों के पास ये सूचना पहुँचाइए। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये है कि ये बेरोजगारी भत्ता होता है। जितने भी पढ़े लिखे हुए बेरोजगार है तो उनको अगर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसमें सरकार लड़कियों को 4500 रुपये और लड़कों को 4000 रुपये देती है। और इसमें यह भी प्रावधान है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस हो गए या फिर स्कूल हो गए, जहाँ भी है, तो आपको पर डे यानी कि 4 घंटे आपको वहाँ जाना है इंटर्नशिप के लिए। तो खबर ये है कि मतलब राजस्थान में बहुत सारे करीबन 1-1.5 लाख लोगों को ये इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इन सब बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या वो वाकई में किसी स्कूल में 4 घंटे दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर किसी ऑफिस में, या फिर किसी ई मित्र हो, या फिर ग्राम पंचायत का ई मित्र हो, तो क्या वहाँ जाके वो सेवाएं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो अब 3 महीने का ये करीबन अभियान चल रहा है। हालांकि सब लड़कों को पता है नहीं, 3 महीने से मतलब ये चल रहा है, तो अब आगे भी और चलेगा। तो जितने भी युवा है जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो वो टाइम टू टाइम स्कूल में या फिर किसी ऑफिस में आपको जाना है, क्योंकि कभी भी इसकी जांच हो सकती है। अगर आप वहाँ पर नहीं उपस्थित रहेंगे या फिर कुछ भी होता है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी न्यूज़ क्या है ऑफिशियल में एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थियों का औचक निरीक्षण। तो वहाँ पर अधिकारियों द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। एसडीएम को ये मतलब दिया गया है पावर कि आप किसी भी स्थान पर, या फिर उनके पास लिस्ट होती है कि किस किस स्कूल में कितने बेरोजगारी भत्ते वाले लड़के आ रहे हैं, तो वो लोग क्या वाकई में इंटर्नशिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपके जितने भी भाई बहन हैं तो उनको ये सूचित कर दें कि कभी भी अब जांच हो सकती है। तो 2-3 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। तो अब इसमें कई सारी जांचें हुई, उसके बाद में निर्णय लिया गया कि जितने भी लड़के हैं, इस तरह के लड़के हैं, अगर फर्जीवाड़े में उपस्थित होते हैं तो उनको पकड़ा जाए, और क्या वो वाकई में इंटर्नशिप में आते हैं या नहीं आते। तो आगे भी ये चलती रहेगी कार्यक्रम। तो एसडीएम को ये पावर दिया गया है, वो किसी भी विद्यालय या फिर किसी भी ऑफिस में जाके चेक कर सकता है। अनुपस्थित एवं फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ रोजगार विभाग की कार्रवाई। तो इसमें कार्रवाई की गई है। जयपुर जिले के ग्राम पंचायत बाधवा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल में मंगलवार को रोजगार विभाग जयपुर की टीम द्वारा ग्राम पंचायत में आवंटित बेरोजगारी भत्ता ले रहे आशार्थियों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुत सी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थी कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए गए। तो जयपुर का एक गांव है, ग्राम पंचायत है बाधवा और तहसील किशनगढ़ में रेनवाल में रोजगार विभाग के जो अधिकारी थे वहाँ पहुँचे और वहाँ पे देखा उन्होंने कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे नहीं वहाँ पे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे देखते हैं। निरीक्षण प्रभारी उप निदेशक श्रीमती नवरेखा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी लाभार्थी थे जो वर्तमान में अध्ययनरत थे। तो कुछ ऐसे भी वहाँ पे लड़के पाए गए जो अभी तक मतलब अध्ययनरत है, पता नहीं उनका फॉर्म कैसे पास किया गया। तो ये पूरी मतलब एक रची साजिश है। इस तरह के फर्जी लोगों को मतलब इसमें शामिल किया गया है। तो कैसे किया गया, इसकी पूरी जांच सरकार द्वारा की जाएगी। तो जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा था एक युवक, वहाँ पे ऐसा मिला जो अभी पढ़ रहा है, जबकि रूल में ये लिखा हुआ है कि आप बीए पास या फिर बीकॉम या बीसीए, जो भी एक मतलब आपके पास ग्रेजुएट लेवल के आप होने चाहिए, तभी आपको ये भत्ता मिलता है। इसके अलावा एक ई मित्र संचालक स्वयं बेरोजगारी भत्ता लेता पाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा युवा संबल योजना के अंतर्गत अपात्र है। क्योंकि अगर आपके पास ई मित्र है तो आपको रोजगार तो मिल रहा है, तो ऐसे में सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती। लेकिन उसके बावजूद भी एक युवक जो ई मित्र संचालक है वो भी वहाँ पर पकड़ा गया। अभी तक वह 28,129 रुपये फर्जी तरीके से उठा चुका था। तो 28,129 रुपये फर्जी तरीके से उठा चुका था। इस हेतु विभाग की टीम द्वारा उसे रिकवरी का पत्र दिया गया। मतलब उसे ये सरकार को पैसे वापस लौटाने हैं 28,129 रुपये, नहीं तो उस पर और बहुत मतलब कार्रवाई होगी और उसको सजा भी हो सकती है।
तो उसे रिकवरी पत्र दिया गया कि आपको ये वापस सरकारी खजाने में जमा करवाना है। इसके अलावा 3 दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर राशि कोषों में जमा करवाने हेतु आदेश दिए गए। तो मतलब 3 दिन में उसको ये सब पैसे वहाँ पर भरना है। ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ऐसा अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके भाई बहन अगर बेरोजगारी भत्ते का फ़ायदा ले रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ बोलिए कि वो जो 4 घंटे की इंटर्नशिप है उसे में जाए, भाग ले, क्योंकि कभी भी ये पकड़े गए आप तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और लगातार अब कार्रवाई होती रहेगी, लगातार जांचें वगैरह चल रही है, क्योंकि सरकार के पास ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि बहुत सारा इसमें फर्जीवाड़ा चलता है। तो ये खबर लाने का औचित्य ये है कि जितने भी लड़के जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है, तो वो सही तरह से उन पे काम करेंगे और इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। आपको रेगुलर जाना है और वहाँ पर आपको पढ़ाना है वगैरह, जो भी कार्य होता है राज्य की सेवा में वो करना है, क्योंकि आपको सरकार 4,000 रुपये दे रही है। तो इसलिए मैं ये खबर आपके सामने लेके आया कि अभी से आप सतर्क हो जाइए, जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।